दूर गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम भोला था। भोला इतना दान पुण्य करने में विश्वास रखता था कि हर कोई उसकी केवल तारीफ ही करता था। भोला के पास भले ही अपने खाने के लिए कुछ न हो, लेकिन वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। भोला लकड़ियां काटने जाता है। हाँ, आज अच्छी लकड़ियां हो गईं, पर पता नहीं आज भी मेरी लकड़ियां बिकती हैं कि नहीं। फिर भोला लकड़ियां बेचने निकल जाता है। तभी अचानक बहुत तेज तूफान आ जाता है और भोला को लकड़ियां फेंककर वहां से भागना पड़ जाता है। आज भी बिना कुछ खाए ही सो जाता हूँ। जो थोड़ा सा राशन है मैं उसको सुबह बना लूंगा। सुबह सुबह भोला खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक महिला का आना होता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो। कल से भूखी हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है। अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काकी, अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। अरे, इतने से खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांगकर खा लूंगी। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काकी, ये सारा खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर भोला अपनी थाली उस महिला की तरफ बढ़ा देता है। महिला भी खाना देखकर जल्दी जल्दी खाने लगती है। खाना खाने के बाद महिला भोला को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। रब तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे प्यारे लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो। इतना कहकर महिला वहां से चली जाती है। लेकिन भोला को भी भूख लगी थी, क्योंकि उसने रात में भी खाना नहीं खाया था। अब वह रसोई में जाकर रसोई में रखे डब्बे को देखने लगता है, जिसमें अन्न का एक दाना भी नहीं था। चलो, कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारी काकी का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। भोला घर से निकलता है। तभी उसे गांव का मदन लाल देखकर अपने दोस्त से बोलता, अरे, कब से खेत में मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ। अभी भोला को बुलाता हूँ। तुम देखना वो कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दयालु बनता है ये भी। अब मदन लाल भोला को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे, क्या हालचाल है भोला भाई? सब ठीक तो है ना? ये खेतों से आ रहे हो क्या? हाँ मदन भाई, खेतों से ही आ रहा हूँ। अरे हाँ, खेत में कल को बीज लगाना है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेत में काम करा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो, इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर मदन लाल भोला से अब बहुत काम करवाता है, लेकिन भोला तो भूखा था। उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। खेत का काम करने के बाद मदन लाल भोला से कहता है, भोला, तुमने बहुत मदद की। अब मैं चलता हूँ। कई घंटे खेत में काम करने के बाद भोला थक जाता है। अब वह उधार दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। भोला नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी बीरू अपने बेटे को पीट रहा है। अरे अरे बीरू, तुम अपने बेटे को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं, मेरा बेटा, मेरी मर्जी।
तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख बीरू, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अरे भोला, चुप कर। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आज किसे समझा रहा है इसे? इसे समझाना मतलब अपना सर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह बेटे से पैसे मांगने के लिए लड़ा होगा। इसके पास पैसे नहीं होंगे ना, खुद तो कमाता नहीं। वो छोटा बच्चा घर के लिए 2 पैसे कमाते हैं तो उस बच्चे से भी पैसे ले लेता है। चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है बूढ़े। यार अब आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र का हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। अरे लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर बीरू फिर से अपने बेटे को मारता है, लेकिन भोला से यह सब देखा नहीं जाता और वह बीरू का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। ये देखकर सारे गांव वाले चौंक जाते हैं। बिल्कुल ठीक किया, ये इसी के लायक है। अरे अपने बेटे पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और भी मारूंगा। फिर देखता हूं इसे कौन बचाने आता है। भोला अपनी जेब से पैसे निकालकर बीरू की ओर फेंकते हुए, अब ये ले पैसे और अब जा यहां से। और अगली बार अगर तूने अपने बेटे पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवाकर अच्छे से कुटाई करवाऊंगा तेरी, समझा? बिल्कुल ठीक किया बेटा इसके साथ। गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत भोला से कहती है, आप सच में बहुत बड़े दिल के हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारे गांव का प्रधान आप ही बने, न कि वो श्याम लाल। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल भोला भाई, गांव का प्रधान बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस श्याम लाल के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता, क्योंकि उसके खिलाफ बोलने वाले को बो जान से मार देता है। भोला हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग भोला को अपना अगला प्रधान बनाने का फैसला करते हैं। अब प्रधान तक यह बात पहुंचती है। प्रधान चौंक उठता है। क्या इस भोला की इतनी हिम्मत? खाने को लाले पड़े हैं लेकिन प्रधान बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हां मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रधान तो भोला ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना भोला आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। प्रधान अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा भोला हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनावों में गांव के लोग भोला को प्रधान बना देते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो प्रधान बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो भोला को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे प्रधान बनता देख बहुत खुशी हुई। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ दिनों बाद राशन में मिलावट की बात सामने आती है। गांव वाले भोला से नाराज हो जाते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का प्रधान बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। भोला बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे, राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें?
तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो प्रधान जी भी नहीं करते थे। तुम्हें भी प्रधान बनकर लालच आ गया है। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां प्रधान आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब भोला को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। प्रधान और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि ये सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद भोला काफी दूर आ जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, खुद खाना ना खाकर उनको खिलाया। आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे, राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है, तो फिर ये सब जरूर श्याम लाला प्रधान का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर प्रधान फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर श्यामलाल प्रधान को अपना प्रधान मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें भोला भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं और भोला का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज प्रधान का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वह दो आदमियों को बातें करते हुए सुनता है। वे दोनों भोला के बारे में बात कर रहे थे। जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में भोला एक पत्थर की मूर्ति बन गया है, और ये करीब 1 हफ्ता पहले की बात है। क्या भोला पत्थर की मूर्ति बन गया? सरपंच का नौकर घर जाकर प्रधान को सारी बात बताता है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है। और तो और मालिक, ये बात तो गांव वाले भी जानते हैं। न जाने उन तक ये बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बातें कर रहे थे। अरे, गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं। भोला ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि भोला को रब ने उसके कर्मों की सजा उसको दी है। गांव वालों के साथ साथ प्रधान को भी अब पूरा यकीन हो जाता है कि भोला पत्थर की मूर्ति बन गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद भोला प्रधान के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। प्रधान अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख, क्या कोई खड़ा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने भोला है। मतलब भोला का भूत? ये भोला का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहां से। मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। प्रधान का नौकर इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। भोला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, प्रधान पसीने से तरबतर था। तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही ये सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच कबूलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मारना मत। अब प्रधान रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच कबूलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी, न कि भोला ने। आप लोग भले ही मुझे मूर्ख समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपनी पत्थर की मूर्ति की खबर झूठी फैलाई थी, ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं। और चोर आप सभी के सामने हैं। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे सम्मान और प्यार के साथ नेक कहा। अरे हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई।
मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अब उसी वक्त गांव वाले प्रधान को गांव से निकालकर प्रधान की जगह भोला को गांव का प्रधान बनाते हैं और भोला से माफी मांगते हैं कि वे प्रधान की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था।